साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, अगर हम सदगुरु वाले हैं तो हमारे जीवन में चिंता की गुंजाइश नहीं। साधु संगत जी, सदगुरु जब हमें मिल गए तो हमें ये सारी जानकारी हो गई कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और फिर कहाँ हमें जाना है। अब ये करने कराने वाला कौन है, ये सारी जानकारी यदि हमें मिल गई और फिर भी हम चिंता करते हैं तो साधु संगत जी, इसका मतलब है हमें जानकारी मिली ही नहीं, हमें अपने मालिक का पता चला ही नहीं। जब हम नौकर हैं तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, हम सेवक हैं तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सारी कायनात मालिक के हाथ में है। यही व्यवस्थापक है, यही व्यवस्था करने वाला, यही व्यवस्था है। साधु संगत जी, हमें तो केवल एक चिंता करनी चाहिए। महात्मा कबीर दास जी कहते हैं, चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, और जो भी चितवे हरि बिन सोई काल के फांस। साधु संगत जी, कबीर दास ने कह दिया, अब हमें चिंता हरि नाम की चिंता करनी चाहिए, यानी पल पल इसी का सिमरन, इसी का ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा हमें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ना चाहिए। अगर इस प्रभु परमात्मा के बिना हमें कुछ दिखाई पड़ता है तो हम काल के फांस से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि जिसको ये अपना मालिक पता चल जाएगा तो उसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा। उसको बस केवल इतना है, वो जो सेवा, जो हुक्म मालिक का आ जाएगा वो करता चला जाएगा। चिंता चिता के समान बताई गई है। चिंता एकदम जला देती है, जबकि चिंता फूस की आग की भांति धीरे धीरे सुलगती रहती है और आदमी भीतर ही भीतर राख होता रहता है। इसलिए हमें चिंता नहीं करनी है, उस मालिक की चिंता करनी है जिसने पूरी कायनात को बनाया है। साधु संगत जी, महात्मा कहते हैं, चिंता जो हरि के नाम का करता है, वो हरि जो है, वो परमात्मा जो है, अपने गोद में बिठा करके उसके हर कार्य को पूरा करता है, उसका हर काम आसान कर देता है, उसके हर काम बाधाओं को दूर कर देता है। साधु संगत जी, हम रोज कहते हैं, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। इस तरह की प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन लगता हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि अगर विश्वास हो जाएगा तो फिर हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम क्यों चिंता करेंगे। साधु संगत जी, ये हमारा परमात्मा जो है हर पल हमारे साथ है। साधु संगत जी, जब हमारे साथ परमात्मा है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, सोते जागते हर पल हमारे पास है, फिर हमें किसी बात की चिंता क्यों होती है। साधु संगत जी, एक बार एक महात्मा जी अपने विचारों में बता रहे थे कि एक बहन थी, वो बता रही थी उनकी बेटी जो है लॉटरी का टिकट खरीदी थी। अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी 3 दिन के बाद टिकट आने वाली है। फिर मम्मी ने कहा कि अगर हम इस परमात्मा का सिमरन करते हैं, हो सकता है लॉटरी हमारी लग जाए। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अभी 3 दिन बाकी है, तुम अपने कमरे में बैठ जाओ, मैं अपने कमरे में बैठ जाऊं, दोनों सिमरन करते हैं। 3 दिन तक दोनों ने सिमरन किया और जिस दिन लॉटरी का टिकट निकलना था उनकी लॉटरी नहीं लगी। दोनों माँ बेटी महात्मा जी के पास पहुँची कि महात्मा जी, हम लोगों ने सिमरन भी किया और टिकट नहीं लगा। महात्मा जी ने कहा कि आप लोगों ने परमात्मा का सिमरन किया ही नहीं, आप लोगों ने तो लॉटरी के टिकट का सिमरन किया है। साधु संगत जी, जाहिर सी बात है कि हम तो टिकट में लगे हैं कि हमारा ये टिकट निकल जाए, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। सिमरन तो हमसे हो ही नहीं रहा है। अगर हम सिमरन किए होते तो टिकट जरूर निकल जाता, कुछ अच्छा होता। आइए साधु संगत जी, ये भी कोई सिमरन नहीं है। ध्यान तो हमारा उस तरफ है जो हमारा कार्य है,
जो अपना हम काम बनाना चाहते हैं, जबकि हमारे बस का कुछ नहीं है। बनाने वाला तो परमात्मा है, करने वाला ये परमात्मा है। साथ संगत जी, इस तरह से हमें अविश्वास पूर्वक जो है परमात्मा का सिमरन नहीं करना चाहिए। इस तरह का सिमरन नहीं होता है। साथ संगत जी, सिमरन की सुध यों रहे ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहें कबीर विचार। गागर पनिहार जिस तरह से बहनें जो होती हैं सिर पर 3-3 4-4 घड़े में पानी भरकर चलती हैं और रास्ते में अपनी सखियों से बातचीत भी करती हैं, लेकिन उनका ध्यान घड़े पर होता है, कहीं कोई घड़ा गिर न जाए। तो साथ संगत जी, इतना ध्यान एकाग्रचित करके जो है हमें सिमरन करना है, तब जो है हम जो असली सिमरन करते हैं, तब हमारा परमात्मा जो है हमारी सुनता है। साथ संगत जी, क्योंकि परमात्मा के बराबर हमारा कोई संसार में मित्र नहीं है। एक बार एक राजा थे, वो कहीं बाहर जा रहे थे टहलने के लिए। देखते हैं कि एक छोटा सा बालक मिट्टी में खेल रहा है। बहुत होनहार बालक था देखने में। राजा अपने रथ से उतरकर उस बच्चे के पास पहुँचे कि बच्चे, तुम मिट्टी में खेल रहे हो। बच्चे ने कहा, मिट्टी का पुतला हूँ, तो मिट्टी में क्यों ना खेलूं। साथ संगत जी, राजा जो है उस बच्चे की इस जो है आध्यात्मिक बात को सुनकर सोचा, ये तो बड़ा होनहार बच्चा है, मैं संतानहीन हूँ, क्यों ना इसे गोद ले लूं। बच्चे से कहा, क्या बेटा तुम मेरे साथ राजमहल चल सकते हो। बच्चे ने कहा, चल सकता हूँ, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। मैं बताइए शर्तें। राजा सोचे होंगे कुछ मांगेगा ये। बच्चे ने कहा, पहली शर्त ये है कि आप मेरी हर तरह से रक्षा करेंगे। दूसरी शर्त ये है कि दिन रात आप मेरे साथ रहेंगे। तीसरी शर्त ये है कि जब मैं सोऊंगा तब भी आप बैठकर मेरी रक्षा करेंगे, कोई चीज़ मुझे मेरा नुकसान ना हो जाए। राजा ने सोचा, ये जब सोएगा तब भी मैं इसके पास बैठा रहूँगा, तो मैं कब सोऊंगा, मेरा राजकाज कैसे चलेगा। राजा ने कहा, भाई ये तीनों शर्तें तुम्हारी मुझे मंजूर नहीं है, इसे मंजूर करने में मैं असमर्थ हूँ, मैं तुम्हें राजमहल नहीं ले जा सकता। बालक ने कहा, मुझे पहले ही पता था कि आपको मेरी शर्तें नहीं मंजूर होंगी, क्योंकि ये शर्त तो केवल एक मालिक ही मान सकता है। ये जो हर पल सोते जागते उठते बैठते हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, इस मालिक के अलावा संसार में ऐसा कोई नहीं कर सकता है। आइए साथ संगत जी, तो ऐसे मालिक है जो हमारे साथ में है, अंग संग है, इस मालिक के होते हुए हम चिंता क्यों करते हैं। चिंता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि सदगुरु की कृपा से हमें परमात्मा